इस वीडियो में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति यानी कि 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जगदीप धनखड़ जी। दोस्तों ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में 11 अगस्त 2022 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इनसे पहले यानी कि भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू जी है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त 2022 को शुरू हुए और उसी दिन शाम को मतों की गणना की गई और इस चुनाव में जगदीप धनखड़ जी निचले और ऊपरी सदनों के 725 सांसद मतों में से 528 वोट हासिल करने पर विजयी हुए। तो दोस्तों यह चुनाव कब हुआ? तो 6 अगस्त 2022 को। और कितने मतों से जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता है तो ये भी आप जरूर नोट कर ले। आगे हम लोग जानेंगे कि इन्होंने किसको हराया है। और यह दोस्तों 11 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। जगदीप धनखड़ जी ने 2022 के भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने विपक्षी उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट अल्वा को हराया है। दोस्तों कितने वोटों से जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो 528 वोटों से। 725 सांसद मतों में से कुल 528 वोट हासिल किए हैं जगदीप धनखड़ जी ने। अब चलिए जान लेते हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी राजस्थान राज्य से संबंधित है। जगदीप धनखड़ जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। इसी के साथ दोस्तों वो वर्ष 2003 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी बन चुके थे। जगदीप धनखड़ जी बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 2019 में ये राज्यपाल बने थे बंगाल के। तो ये भी पॉइंट को आप जरूर नोट कर ले। चलिए जानते हैं इनके बारे में डिटेल्स में। जगदीप धनखड़ जी का जन्म 18 मई वर्ष 1951 को एक हिंदू जाट परिवार में राजस्थान में झुंझुनू नामक एक छोटे से गांव के रूप में हुआ था। इन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पूरी की और फिर इसके बाद बीएससी और एलबी में राजस्थान जयपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वर्ष 2019 में ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। इनकी प्रारंभिक जीवन की बात की जाए दोस्तों तो वर्ष 1990 में ये सर्वोच्च न्यायालय में भी अभ्यास की और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्य किया। जगदीप धनखड़ जी का विवाह वर्ष 1979 में सुदेश धनखड़ जी से हुआ था और उनकी बेटी का नाम कमना है। बात की जाए इनसे पहले यानी कि भारत के 13वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी है, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक का है और भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बन चुके हैं और ये दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 11 अगस्त 2022 को शपथ लेंगे। तो अभी वर्तमान में दोस्तों एम वेंकैया नायडू जी भारत के उपराष्ट्रपति है और 11 अगस्त 2022 से जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं उपराष्ट्रपति टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति के बाद और ये दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का और कार्यालय का प्रावधान का वर्णन है अनुच्छेद 63 में। तो ये आर्टिकल 63 आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक का था। 10 वर्षों की अवधि के लिए ये उपराष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य कर चुके हैं। वहीं बात की जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का था और ये दोस्तों एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। और दोस्तों हाल ही में भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, जो कि झारखंड राज्य से संबंधित है और इनसे पहले दोस्तों यानी कि भारत के 14वें राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक का था और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी भारत के 15वें राष्ट्रपति है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, कोई भी सरकारी लाभ का पद ना हो, यानी कि उपयुक्त सभी उपराष्ट्रपति बनने के लिए ये सभी योग्यताएं चाहिए। तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के उपराष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र सौंपते हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और दोस्तों बात की जाए शपथ कौन दिलाते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को, तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख प्रति माह है। और वही बात की जाए राष्ट्रपति की, तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह। संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो ये थे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।